सो गाइज़, आज का ये मैं वीडियो अपने भाई के कहने पे बना रही हूँ, जो कि 8th क्लास में पढ़ता है। वो पॉलिनोमियल्स अच्छे से पढ़ चुका है, लेकिन उसको इसके डिविज़न्स में प्रॉब्लम होता है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि उसको समझने में आसानी हो। इसलिए आज मैं पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैं कुछ बेसिक बात बताना चाहती हूँ पहले कि पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं। तो जो भी वेरिएबल्स में लिखे होते हैं हमारे पास इक्वेशन, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं हमारे पास, उन सबको हम लोग एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं। और जनरली ए बी और एक्स वाई का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास। तो इसमें जो भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है, वो है x। यहाँ पे भी x ही है, y नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, x है। मतलब ये वेरिएबल लीनियर वेरिएबल है। तो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे जहाँ पे वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि रूट एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर रूट एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये तीनों ही पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला है, पॉलिनोमियल वही है जिसमें वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स का पावर हाफ है, और हाफ कोई इंटीजर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है। इस वाले में भी सेम ही है। इस वाले में एक ये हाफ तो हम लोगों को मिल गया, जिससे पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे एक और वजह है कि ये x का पावर -1 है। 1 एक इंटीज़र है, लेकिन -1 जो है वो एक निगेटिव इंटीज़र है। पर हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीज़र चाहिए। हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमको पॉलिनोमियल के होने के लिए। वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ भी। और हाँ, एक और बात, पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग 0 भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई लिखा हुआ है 5 इज़ इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ 5 लिखा हुआ है अपने पास, y इज़ इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, 5 इज़ इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हम लोग। 5 और 0 कैसे इक्वल हो सकता है, y इज़ इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है और ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो ये टाइप वाला जो पॉलिनोमियल हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, जनरली कहने को हम लोग कह देते हैं कि कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो बेसिकली होता यही है, लेकिन समझने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, तब तो हम देख लेते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल था और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री जो है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2 वेरिएबल है हमारे पास, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या है हमारे पास डिग्री। तो इस केस में क्या है, जब हमारे पास 1 और मोर वेरिएबल है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो एक टर्म हम लोग देखेंगे सम ऑफ पावर्स ऑफ 1 टर्म। इसमें बहुत सारे टर्म है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इन सब टर्म में हम देखेंगे कि हर एक टर्म का पावर ऐड करने पे कितना आ रहा है। तो इसमें एक ही टर्म है x और उसका पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 आया। इसमें भी एक ही टर्म है y, इसका पावर 2 है, तो यहाँ से भी 2 ही आया हमारे पास। इसमें भी एक ही टर्म है, उसका पावर है 3, तो यहाँ से 3 आया। यहाँ पे 2 टर्म है और दोनों का पावर 2 है। तो मैंने क्या बोला है, डिग्री के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हर एक
टर्म में जो भी वेरिएबल हैं उन सब का पावर ऐड करने के बाद जो नेट पावर आएगा हमारे पास, यहाँ पे नेट पावर कितना आ रहा है 4, तो नेट पावर जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, तो नेट पावर जो हमारे पास आएगा उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो डिग्री होगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो 2 है, इसके हिसाब से भी 2 है, इसके हिसाब से 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है और 2 टर्म जब भी आए या 2 मतलब एक टर्म है तो हमारे पास तो सिंपली दिख गया कि ये है, चाहे वो किसी भी वेरिएबल में हो, x y z a b c d कुछ भी हो, पावर तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है। अगर ये नहीं रहता, ये वाला पार्ट नहीं रहता, ये मैं ढक देती हूँ, ये पार्ट नहीं रहता, सिर्फ ये तीनों रहता, तब हम क्या लिखते डिग्री 3 लिखते डिग्री, क्योंकि वेरिएबल से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हाँ पॉजिटिव इंटीजर है, 2 2 3 सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करनी है तो जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर हमको देखना है, तो चलो हाईएस्ट पावर हमको यहाँ 3 मिल गया, तो हमारे पास 3 जो है इसका डिग्री हो गया। लेकिन अगर ये आ गया तो यहाँ दिख रहा है हमको 2 टर्म है, तो सिंगल टर्म वाला तो हमको साफ साफ दिख गया, जो लिखा हुआ है वही चीज़ वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बात नहीं है। यहाँ पे हमको ऐड करके निकालना पड़ेगा कि पावर नेट कितना आ रहा है। मान लो यहाँ y के जगह पे x रहता, y ना रह के x रहता, तब तो x² इंटू x² हम लोग लिखते हैं ना x का पावर 4, तो उसी तरह से कोई और वेरिएबल है लेकिन पावर तो ऐड होगा ही। ये पावर इसका 2 है और ये पावर इसका 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। इस बात को याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल लिए, यहाँ पे तो सब कुछ एक ही है टर्म में, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, एक ही है, और इसका 4 है पावर, इसका 4 है, इसका 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर हमको क्या दिख गया 4। अब ये हमको नहीं देखना है कि x का हाईएस्ट पावर है कि y का हाईएस्ट पावर, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखना है, तो वो हमारे पास 4 है, तो हमको बस डिग्री से मतलब है, डिग्री 4 हो गया। अब ये नहीं देखना है y का पावर 4 है, x का पावर 4 है, किसका लिखें हम किसका नहीं लिखें, हमको उस डिग्री से मतलब है जो कि हाईएस्ट पावर होगा। वही 2 टर्म वाले में हम ऐड करके देख लेंगे कि टोटल सम कितना आ रहा है हमारे पास, और तब बताएंगे हम हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेनली जिस मुद्दे के कारण मैंने ये वीडियो बनाया है, हमारा डिवीज़न इन पॉलिनोमियल्स। तो डिवीज़न करने के लिए हम लोगों को तो डिवीज़न करने के लिए हम लोगों को कुछ एक्सपोनेंट रूल्स आने चाहिए, क्योंकि डिवीज़न में जब तक ये कुछ एक्सपोनेंट रूल हमको नहीं आएगा तब तक हमारा डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा डिवीज़न। तो हम लोग 5-6 में पढ़े थे ये चीज़ कि a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m सेम नंबर है, उसका पावर कुछ और है ऊपर में, नीचे कुछ और है, तो क्या होगा हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करने के बाद, तो क्या होगा कि ऊपर जो पावर था वो वैसे ही रह जाएगा और माइनस नीचे वाला पावर हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ लिख रही हूँ मैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस और 3, क्योंकि नीचे में nm से मतलब मत रखो उतना, मतलब nm में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा याद रखना है कि ये जो है हमारे पास बेस सेम होना चाहिए और पावर जब डिफरेंट हो, और तब अगर डिवीज़न हो रहा हो तो हम बेस वही रखेंगे, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर हम लोग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर -1 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को हम लोग ये भी देख चुके हैं कि 1/2 कहते हैं, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। 1/a को हम लोग a की पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर a की पावर -1 को हम लोग 1/a लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग किए हैं। दूसरा है कि a की पावर n इंटू a की पावर m, जस्ट लाइक 2 की पावर कुछ है हमारे पास 2 है मान लीजिए, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 3, तो ये टोटल पावर ऐड हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि बेस सेम है हमारे पास, पावर डिफरेंट है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस वही रह जाएगा और पावर ऐड हो जाएगा। उसके बाद है कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, और तब हम डिवाइड कर रहे हैं,
तो ये पावर को हम कॉमन ले लेंगे, पावर दोनों पे कॉमन आ जाएगा और ये दोनों डिवीज़न में है तो डिवाइड में ही रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 की पावर 2 दी हुई है और 3 की पावर 2 दी हुई है, दिख रहा है कि बेस डिफरेंट। अब यहाँ पे हम ये नहीं कर देंगे कि 2 की पावर 2 और ये -2, नहीं, ये तब करते हैं जब ये बेस सेम रहता है तब। तो ये यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कि हमारे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पे बेस डिवाइड हो रहा है तो हम एज इट इज़ इसको डिवाइड करेंगे और पावर कॉमन ले लेंगे, मतलब 2/3 का पावर 2। सिमिलरली इस तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है कॉमन जो है वो कॉमन पावर उस पर आ जाएगा। कभी कभी दे देता है हम लोगों को करने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 16, मान लीजिए 16। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि 4 का नीचे स्क्वायर है, अगर हमको इसको एक्सपोनेंट्स ऐसे तो हम 4 से 16 को 1/4 टाइम्स काट सकते हैं, पर हमारे पास ये छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है बस एक्सपोनेंट को रूल को समझाने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम 2 की पावर 4 से अच्छा है कि हम इसको 4 रहने दो और 16 को 4 का स्क्वायर लिख दें। ये सब चीज़ हमको दिखना चाहिए, ये सब चीज़ हमको दिखना चाहिए कि ये 4 है और ये 4 जा 16 होता है, तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमको दिख रहा है कि सेम है हमारा बेस, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर और डिवीज़न में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 और माइनस नीचे वाला कितना है हमारे पास, 2। नीचे यहाँ नहीं माइनस करना है, एक्सपोनेंट है तो ऊपर में माइनस होगा, तो 4 की पावर हो गई -1। 4 की पावर -1 मतलब 1/4। तो वही चीज़ है ना, 4 को 16 को 4 से काटेंगे तो 1/4 यहाँ पे आएगा। एक और मैं प्रॉपर्टी यहाँ ऐड कर देती हूँ, a की पावर 0 = होगा 1। कोई भी हो नंबर, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, उसका पावर इन्फिनिटी भी हो अगर, और उसका पावर एग्जैक्ट 0 है, उसका पावर 0 है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो हमारा था मेन मुद्दा डिवीज़न, उस पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगी और कैसे, मतलब हमारे पास 8th क्लास में पढ़ने के लिए एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और एक एक को मैं करके बता रही हूँ कैसे हम लोगों को डिवाइड लगाना है। तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6x³ y² z²। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6x³ y² z² डिवाइडेड बाई 3x² yz। जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको ठीक से, मतलब हमको दिख जाए लिखते ही, उसके लिए हम लोग इसको इस टाइप से लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 3x² yz, ताकि हमको काटने में यहाँ पे आसानी हो, हमको सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाए। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं एक्सपोनेंट में, अभी पढ़े हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर डिवीज़न में है तो यहाँ x बेस सेम है, x x, यहाँ y y, यहाँ z z, और सबके पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम 3 से इस 6 को 2 टाइम्स काटें, 2, और x वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो ऊपर में कितना है, डिवीज़न में जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, n - m, मतलब ऊपर वाला जो है उतना माइनस नीचे वाला पावर। तो ऊपर में 3 है माइनस नीचे वाला 2, ये x का हो गया। अब y के बारे में सोचते हैं, तो y का क्या है, ऊपर में 2 और नीचे में क्या है, कुछ नहीं है पावर, मतलब क्या है, 1 है, तो 2 - 1,
y की पावर 2-1 हो गई। अब z के बारे में सोचते हैं तो अच्छा हाँ, ये जो मैं डॉट दे रही हूँ ये जनरली मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा डॉट दिखाया जाता है, इसको डेसिमल मत समझ लेना। अब ये z है तो अब z का कितना है, ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, मतलब 2 - 1 ऐसा हम लोग कर दिए। अब ये हो जाएगा 2 × 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, मतलब x का पावर 1। फिर y के लिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, मतलब y का पावर 1। अब z के लिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, मतलब हमारे पास आ गया आंसर 2x y z। ठीक है, तो बेसिकली करना यही है हमको बस कि हमारे पास 8th में हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस यही है हमारे पास, बेस हम लोगों को सेम देगा। हमको डिवीज़न करने के लिए दे रहा है तो हमको ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर को सब्ट्रैक्ट करना है और बेस हमारे पास वही रहेगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, ये तो सेम इसी टाइप का है तो आप लोग ये कर लीजिएगा, मैंने ये कर दिया है। आप लोग ये वाला 2 नंबर कर लीजिएगा। 3 भी आप लोग कर सकते हैं पर मैं बता देती हूँ फिर भी। तो 3 नंबर क्वेश्चन में लिख देती हूँ -72 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 8 डिवाइडेड बाई -9 a² b² c³ लिख दिया मैंने। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको इस फॉर्म में लिख लेना है 72 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 8 डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम जब लिख लेंगे तो हमको साफ साफ दिखने लगेगा कि करना क्या है हमको, कैसे कैसे। अब देखो, अब एक और बात हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीजर में कि निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव जब होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, निगेटिव इनटू निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और निगेटिव इनटू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव इनटू निगेटिव, मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो वो निगेटिव होता है। सिमिलरली अगर डिवाइड की बात करें तो निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है। निगेटिव समझो तो कट जाता है। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव होता है। मतलब जैसा मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रूल, डिवीज़न में भी वैसा ही है, और वहाँ सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए सेम रूल होता है और इधर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए। तो अब देखो -9 से -72 को कट कर रहे हैं तो -9 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा मान के चलो कि निगेटिव कट गया और 9 से 72 को हम लोग 8 टाइम्स काटें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8 इंटू, अब देखो a नीचे भी a, बेस सेम इससे मतलब हाँ, एक और बात, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेस भी सेम आ जाए हमारे पास और पावर भी सेम आ जाए, तो उस केस में क्या करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बेटर यही रहेगा हमारे पास कि हम बेस को सेम ले लें और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन को चेंज कर दे रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं a² ले लेती हूँ, a²। तो अब दिख रहा है कि बेस भी हमारे पास सेम है, पावर भी सेम है। तो एक फॉर्मूला हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जब पावर सेम हो तो हम डिवाइड कर देते हैं उसको डायरेक्ट और पावर वही रहने देते हैं। तो आप चाहे ऐसे कीजिए या फिर बेस सेम है हमारे पास और पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चाहे ऐसे कीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बी की बात करते हैं। अब बी में जो है हमारे पास ऊपर में 5 है नीचे में 2 है, तो क्या होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। सी में ऊपर में 8 है नीचे में 3 है, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला।
ये कितना हो गया 8, ए की पावर 2 माइनस 2 0, ए की पावर 0 हम लोग यहाँ देख चुके हैं। ए की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। हाँ, तो ए की पावर 0 हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं। अब बी को देखते हैं हम लोग, बी में 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, मतलब बी क्यूब। सी में 8 माइनस 3 मतलब पावर 5, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो हम लोगों ने ये 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब 4 नंबर, हाँ 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x का पावर 4 माइनस x का पावर 5, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाई 2x। तो इसको देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लो, साइड में देख लो इधर, अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है 4 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 4 को 2 ऐड करेंगे 6, फिर इसमें ऐड करेंगे 6 12, और तब 12/2 करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि इसको ऐसे कर लेते हैं 4/2 2/2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 2 + 1 + 3, 3 2 5 1 6। तो अभी मैं ये वाला चीज़ नहीं देखूँगी, मैं ये चीज़ समझाना चाहती हूँ। तो जिस हिसाब से हमारे पास कुछ ये चीज़ लिखा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 लिखते हैं, और 2 एलसीएम है सिंस, तो हम लोग को ऊपर वाले न्यूमरेटर में सिर्फ 1 1 मल्टीप्लाई करना होता है, इससे जो नंबर है वही वापस आ जाता है। तो जिस तरह से यहाँ से हम लोग ये लिखें, तो यहाँ से वापस ये लिख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ गया है ना। तो इसका क्या मतलब है कि तीनों के डिनोमिनेटर में 2 है। ये ऐसे देने का मतलब यही होता है ना कि 3 चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इन तीनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए 4/2 प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाएगा, यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगाती। तो 2/2 प्लस 6/2, इसको इंडिविजुअली ऐसे डिवाइड कर दिए, उसके बाद ऐड किए। तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये 2x दिया हुआ है, ठीक। हाँ, हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम x यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। इधर x हम लोग कॉमन कर लिए, तो यहाँ से x हम लोग बाहर निकाल लिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ हमको छोड़ना है जिसमें वापस ये x जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये x आना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ 1 है हमारे पास, तभी x में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से x आएगा। मैंने क्या बोला आप लोग समझे, हमको x कॉमन करना है। तो कॉमन करने का यही मतलब होता है ना कि हमारे पास मान लो 2 × 3 है, हम इसमें से 3 कॉमन किए तो यहाँ 2 बचता है, ठीक है। तो हम यहाँ से x कॉमन किए तो यहाँ 1 रखेंगे, तभी तो वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। और प्लस यहाँ से x कॉमन किए तो यहाँ 2x बचेगा। 2 पावर था, एक पावर मैंने ले लिया, 2 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1 + 1, और 1 + 1 मतलब x × x, एक x मैंने ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या, एक ही x, और 2 मल्टीप्लाई था तो वो 2x। सिमिलरली इधर 3x³ एक मैंने ले लिया और एक ये है, वापस मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 + 1 4 हो जाएगा, माइनस x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x। ये x अब मैं कैंसिल कर सकती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते हैं जब तक हम मल्टीप्लिकेशन में बाहर कॉमन न ले लें, और तब हमारे पास बच गया 1 + 2x + 3x³ माइनस x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 + 2x/2 + 3x³ माइनस x का पावर 4/2। तो ये चीज़ करें आप, या फिर आप ऐसा करें कि आप जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको लिखा था, इसका मतलब होता है कि 2 सबके डिनोमिनेटर में है, 4 के डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 के डिनोमिनेटर में भी 2 और 6 के डिनोमिनेटर में भी 2 है।
तो यहाँ पे नीचे में 2x, इसका क्या मतलब है, x के भी डिनोमिनेटर में 2x है मेरे पास, प्लस 2x स्क्वायर के भी डिनोमिनेटर में 2 है, प्लस 3x 4 के भी डिनोमिनेटर में 2 है, माइनस x की पावर 5 के भी डिनोमिनेटर में, सॉरी 2 नहीं 2x है, सॉरी गलती हो गया। तो अब तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे भी एक्सपोनेंट रूल से देख सकते हैं, x का पावर 1 है ऊपर, नीचे में भी 1 है, तो x बेस सेम रखते हैं, और 1 माइनस 1 0, मतलब x का पावर 0 मतलब 1, तो 1x वाला हो गया, लेकिन नीचे में तो 2 है और ऊपर में 1 है, तो 2 के तो कटने के चांसेस है नहीं, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में x स्क्वायर है, नीचे में x है, तो x स्क्वायर मतलब पावर 2, और नीचे में माइनस मतलब 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 तो कटने वाला है नहीं, तो ये 3/2 ही रहेगा। x का पावर 4 है ऊपर, नीचे में 1 है, तो 4 माइनस 1 3 यानी कि x क्यूब। यहाँ पे 2 है ऊपर में कुछ नहीं, तो 2 तो कटने वाला है नहीं, मतलब 1 माइनस 1/2 एज इट इज़ रहेगा। और ये x का पावर 5 है और x का पावर 1 है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x का पावर 4 हो जाएगा, मतलब डिवाइड करने के बाद पावर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, देखो दोनों से सेम आया, यहाँ पे 2x/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों से सेम चीज़ आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बताने के बाद मैं ये नहीं बताऊंगी, ये आप लोग खुद से बना लेना। ये मैं 5 नंबर बता देती हूँ। क्या है क्वेश्चन, x³ + 7x + 12 डिवाइडेड बाई x + 4। हाँ तो देखो, तो इस वाले में अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x³ + 7x + 12 डिवाइडेड बाई x + 4, तो ऐसे करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही चीज़ था मेरे पास 2x, तो x को मतलब यहाँ पे 2x डिवाइड करना मेरे पास इजी था, लेकिन x + 4 को डिवाइड करना थोड़ा सा हर एक टर्म में डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगी, जो हम लोग जनरल डिवाइड लगाते आ रहे हैं बचपन से, ऐसे वाला फॉर्म, ठीक है, ऐसे डिवाइड करूँगी। हाँ बुक में ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे हम लोग कोसेंट लिखते हैं इस वाले फॉर्म के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे इसलिए भी दिया जाता है ना, क्योंकि इधर मतलब इसमें कोसेंट लंबा चौड़ा आता है, बड़ा सा टर्म, तो इधर जगह रहे ना रहे इस वजह से ऊपर में ही लिख दिया जाता है। तो देखो अब डिवाइड कैसे इसको लगाना है, तो सबसे पहले हमको x से डिवाइड मतलब x से डिवाइड लगाना है इस वाले टर्म में। तो इस वाले टर्म को पूरा को मत देखो, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म को देखो और सोचो x से हमको डिवाइड लगाना है x³ में, तो ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे जो x³ आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे x को, तभी तो पावर ऐड होके 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी कि x³। तो पहला कोसेंट हमको सिर्फ देखना है पहले टर्म, हमेशा पहले टर्म से ही सोचना है इसमें, ठीक है, हमेशा पहले टर्म, और इधर इसमें सोचना है हमको हमेशा पहले टर्म, जब ये कट जाए तब फिर अगले टर्म के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो चलो हम पहले टर्म के बारे में सोच लिए, मेरे पास x² आया, तो हम क्या किए, अब करना ऐसे है, देखो हमारे पास अगर कहीं पे लिखा रहता है 2 और 2 6, मान लो इतना है मेरे पास, तो हम डिवाइड लगाते हैं, मान लो हम पहली बार में 6 बार में लगाएं, हम पहले इसको काटने के बारे में सोचे 6 बार में लगाएं, तो एक्चुअली में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आता है हमारे पास। तो सिमिलरली हम इससे डिवाइड लगाए हैं, इस पूरे टर्म से इसको, और कितने बार में लगाए हैं, पहली बार में x² बार में, तो x² को जब हम इस पे मल्टीप्लाई करें तो वापस मेरे पास यहाँ पे कुछ टर्म आना चाहिए, वो अलग बात है, यहाँ पे कटेगा नहीं सारा, यहाँ पे कट गया था। तो देखिए हम x + 4 से डिवाइड लगाए हैं इतने में, तो सबसे पहले देखना क्या है, हमको इसका फर्स्ट टर्म देखना है और इसका भी फर्स्ट टर्म,
एक्स है, एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स है तो हम एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो यहाँ पे एक्स से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यूब आया। लेकिन अभी तो हमारे पास टर्म ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे पास ये 4 है तो प्लस 4 है, प्लस 4 से हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए तो प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अब डिवीज़न में हमेशा हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो सिमिलरली हम भी इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो, और इसको भी सब्ट्रैक्ट किए, 2 टर्म है दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हम। तो अब देखो एक्स क्यूब ऊपर में पॉजिटिव था, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट किए हैं एक्स क्यूब को, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। इस वाले टर्म को देखो, हर एक टर्म को तुम सेपरेट देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ 12 लिखा हुआ है और मान लो हम लगाएं कितना, मान लो हम 6 लगा दिए, लगना नहीं चाहिए, 6 बार में 12 कट जाएगा, लेकिन मान लो हम 3 टाइम्स 6 लगा दिए तो हम सब्ट्रैक्ट राइट हैंड साइड से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हुए लेफ्ट में आते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हर एक टर्म अलग अलग है तो एक एक टर्म को हम लोग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग। अब देखो, अब 7x + 12 है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हैं हम लोग, 4x स्क्वायर। क्या है हमारे पास, 7x + 12, उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हैं, 4x स्क्वायर। क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल सेम रहता है, वो वाला सब्ट्रैक्ट होता है आपस में। तो ये चीज़ एज इट इज़ नीचे हम लोग लिख देंगे, 7x + 12 - 4x स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ सब्ट्रैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे ही लिखाएगा। अब देखो, अब हम फिर डिवाइड लगा रहे हैं तो हमारे ध्यान में क्या है, x। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसका है, 4x स्क्वायर का, 2 है ना। तो हमेशा हाईएस्ट पावर के बारे में सोचना है, यहाँ पे भी हमें बताना भूल गई, यहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट पावर के ही बारे में हम सोच रहे थे। कभी कभी ऐसा भी लिख देता है, 12 को पहले लिख देगा, 7x को बीच में ही और x क्यूब को लास्ट में। तो 12 को लगाने के चक्कर में मत रह जाना, हमेशा हाईएस्ट पावर को पहले लगाना, आसानी से आंसर आ जाता है। तो हम x + 4 से हाईएस्ट पावर में पास x स्क्वायर है, तो अब सोचो x में क्या मल्टीप्लाई करे जो ये हाईएस्ट पावर वाला टोटल टर्म आ जाए। हमको धीरे धीरे काटते जाना है, सबको काटते जाने के लिए जो टर्म है वो चीज़ हमको लाना पड़ेगा ना। तो देखो हम x में जब मल्टीप्लाई कर देंगे -4x से तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। तो हम कितने बार में मल्टीप्लाई किए हैं, -4x से, तो -4x से हम x को मल्टीप्लाई किए, आ गया मेरा -4x स्क्वायर। ये कटता हुआ दिख रहा है हमको, और ये भी तो बाकी है 4, तो 4 से इसको हम मल्टीप्लाई किए तो -16x। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे लो यहाँ लिख दिया -16x। अब जो भी हम लिखते हैं उसको एक्चुअली में करते क्या है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस